नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली। और आज का हमारा मौजू है अर्कुन निसा। अर्कुन निसा, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही इस मर्ज़ से किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इसका इलाज क्या हो सकता है, इसके हवाले से बात की जाएगी। सबसे पहले तो बात करते हैं अर्कुन निसा, जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। और लंगड़ी का दर्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दर्द होता है इतना शदीद होता है कि जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो बाकायदा सीधा या जो नॉर्मल कंडीशन में जिस तरह से चल रहा होता है इस तरह से नहीं चल पाता, बल्कि वो लंगड़ा कर चलने पर मजबूर होता है। इसी वजह से इसको लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। इसकी जो बुनियादी वजह होती है वो शैटिक नर्व के दरमियान में नस के दब जाने की वजह से ये दर्द पैदा होता है। और इसमें होता ये है कि L4 L5 के दरमियान में बाद औक़ात कोई नस दब रही होती है, बाद औक़ात ये होता है कि S1 S2 के दरमियान में कोई नस जो है वो दब रही होती है, जिसकी वजह से या ऐसा होता है कि नस दब नहीं रही होती बल्कि किसी मखसूस गलत एंगल की पे बैठने की वजह से उस नस के ऊपर दबाव पड़ रहा होता है, प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि पूरे ख़ास तौर पे निचले हिस्से में किसी एक टांग में शदीद दर्द की लहर पैदा होती है। ऐसा लगता है मरीज़ को कि जैसे कोई करंट सा दौड़ गया हो, वो कंडीशन जो है पैदा होती है आमतौर पर इसके अंदर। और साथ साथ में मरीज़ के किसी एक पैर में, जिस पैर से लिंक करती हुई वो नस जो है वो इफ़ेक्ट हो रही हो, उसमें सुनपन की कैफियत पैदा होती है, बेहिस हो जाता है बाज़ औक़ात पैर। चलने में ऐसा लगता है कि इस पैर में जान नहीं है। जब आप उस पैर पे ऊपर वज़न डालेंगे तो ऐसा लगता है मरीज़ को कि वो गिर जाएगा। तो ये सारी अलामात जो है इसमें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनको एक बड़ा मसला जो कॉमन नज़र आता है वो ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन ऐसे मरीज़ों में आमतौर पर पाया जाता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से गैसेस ज़्यादा बन रही होती हैं। जब गैसेस बनती हैं पेट के अंदर तो वो पूरे एब्डोमेन पे प्रेशर डेवलप करती हैं और साथ साथ कमर के जो मोहरे होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बता देता हूँ। उसको इस्तेमाल कराएं, बनाकर इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अज्जा में है पुस्ते शीरी 50 ग्राम, हुब्बुर इरशाद 20 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, मेथी दाना 20 ग्राम, मगज़ बनोला 40 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को आपने बारीक पीसना है और बारीक पीस के इसको शहद के अंदर शामिल कर लें। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो वो बेरी का शहद इस्तेमाल करे, और अगर नॉर्मल पेशेंट इस्तेमाल करना चाहे तो वो अकेशिया यानी पलाई का शहद जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शहद के अंदर शामिल करके इसको माजून की शक्ल में, ये पेस्ट सेमी सॉलिड जिसको कहा जाता है, पेस्ट की शक्ल बना लें और इसमें एक चमचा सुबह और शाम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह इससे जो है अर्कुन निसा का मसला बेहतर हो जाएगा। और साथ साथ में कुछ एहतियातें भी करें, कुछ परहेज़ भी करें कि परहेज़ जो है वो भी इलाज से बेहतर होता है। परहेज़ में इसमें ये होता है कि एक तो ऐसे मरीज़ों को बढ़ेगा गोश्त, तेज़ मिर्च मसाले और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो कि बादी होती हैं, जो कि गैसेस ज़्यादा पैदा करती हैं, ऐसी चीज़ों से भी एहतियात करना चाहिए। और इसके साथ ही जो लोग हमारे साथ जो न्यू व्यूवर्स हैं, अगर इस नुस्खे को मंगवाना चाहें या अपने किसी भी मर्ज़ के हवाले से कोई रब्ता करना चाहें तो हमारे इन नंबर्स पर, जो दिए हुए नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करके आप होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं और इसके अलावा अपने मर्ज़ के हवाले से मशवरा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।